एस्पिरेंट्स यूपी का जो काउंसलिंग का नोटिस आया था उसके बारे में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आपको शॉर्ट में बताऊंगा और आसान भाषा में बताना की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए और ओवरव्यू लग जाए कि दूसरे स्टेट का भी कुछ ना कुछ चीजें सिमिलर रहती हैं, काफी चीजें। तो जल्दी सुन लीजिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल हर वो है जिसने नीट क्वालिफाई कर लिया है, हर वो बच्चा एलिजिबल इसके लिए है। अपने रिस्पेक्टिव जो उसकी कैटेगरी उसने अगर कर लिया है उसमें क्वालिफाई, बहुत अच्छी बात है, वो एलिजिबल है। यूपी वाले के लिए क्या मैटर है, यही मैटर है। अगर आप एस सी एस टी ओबीसी के कट ऑफ को क्लियर कर लिया है आपने मार्क्स को, आप एलिजिबल है। आपने जनरल और ईडब्ल्यू से कर लिया तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट क्यों, क्योंकि यूपी ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के बच्चे भी यहाँ के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनको ऑल इंडिया का जो ईडब्ल्यूएस और जनरल का कट ऑफ है उसमें ही उनको माना जाएगा। उनके लिए कोई खास कैटेगरी का बेनिफिट एस सी एस टी ओबीसी का यहाँ नहीं मिलेगा। इधर यही बात कही गई है। अब मैं आपको बात करता हूँ थोड़ा सा डोमिसाइल की। ठीक है, इन दोनों में यही बातें कही गई है। अब आ जाइए डोमिसाइल के ऊपर। डोमिसाइल का यूपी में सिंपल सा क्राइटेरिया है, वो ये है कि अगर आपने 11th-12th यूपी से ही करी है, यूपी के रहने वाले, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने बाहर से पढ़ाई करी है लेकिन आप यूपी के रहने वाले तो आपको डोमिसाइल बनाना पड़ सकता है, बनाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप बाहर के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो आपको फिर कोई है, आपको कोई डोमिसाइल बनाने की जरूरत नहीं है ना, अदर स्टेट वाले यहाँ पे, तो आप यूपी के है ही नहीं। कौन एलिजिबल नहीं है, वो बच्चे जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद जिनको सीट मिली थी और उन्होंने एडमिशन जो है अपना नहीं लिया था, छोड़ दिया था, तो ऐसे लोगों को इस साल 2025 में बैन कर दिया गया। लास्ट ईयर उन्होंने ये हरकत करी, इस साल उनको बैन कर दिया गया, वो बच्चे नहीं बैठ सकते इस साल। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है, upneet.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट अभी नहीं आई है, फीस है सिर्फ 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन की। ये कब तक वैलिड रहेगी, फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए एंड थर्ड राउंड के लिए 2000 रुपीज रहेगी। लेकिन स्ट्रे राउंड में अगर आप जाओगे तो फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन स्ट्रे राउंड के लिए आपको कराना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी किसके लिए क्या क्या, इतना ध्यान रख लीजिए। 30,000 रुपए उनके लिए जिनको सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग करानी है। 2 लाख रुपए उनके लिए जिनको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग करानी है। 1 लाख रुपए उनके लिए जिनको सिर्फ बीडीएस की करानी है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। 30,000 में बीडीएस गवर्नमेंट और प्राइवेट, बीडीएस गवर्नमेंट आ गया और एमबीबीएस गवर्नमेंट दोनों आ गया। ठीक है। अगर एक अलग से सिर्फ बीडीएस की ही करानी है तो गवर्नमेंट प्राइवेट की, तो 1 लाख रुपए। सत्यापन यानी कि कहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट मेन लगेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट किस डेट के होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स 1/4/25 के होने चाहिए या उसके आगे के। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें। उसके साथ साथ ये चीज याद रखिए कि अगर कोई दिक्कत आती है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नोडल सेंटर्स, ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सेंटर आपके लिए बनाए गए, जैसे केजीएमसी लखनऊ, आरएमएलआईएमएस लखनऊ और दूसरे कॉलेज आपको अब इस समय आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर लेता हूं मैं और फिर हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा। वर्टिकल रिजर्वेशन यानी जो कैटेगरीज उनका रिजर्वेशन है, एससी का 21% है, एसटी का 2% है, ओबीसी का 27% और 10% यूआर का है। माइनॉरिटी कॉलेजेस भी है यूपी में। ठीक है। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज एंड अदर माइनॉरिटी के भी कॉलेजेस हैं, 50% सीट उनके लिए रिजर्व रहती है। अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसमें अलग अलग आपको दिख रहा होगा। मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूंगा, बहुत ज्यादा क्वेरी इसकी आती है। पीडब्ल्यूडी का मैटर यूपी में सिंपल सा है, 5% सीटें उन जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके हॉरिजॉन्टल की उन सभी में से कट जाएगी। 5% सीटें पीडब्ल्यूडी के लिए। यूपी में कॉलेजेस ज्यादा है, सिंपल सी बात है, अगर आप क्वालिफाई भी है तो पीडब्ल्यूडी कोटा के थ्रू आपको सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं काउंसलिंग के राउंड्स की बात। फर्स्ट राउंड में यूपी में बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फ्री एग्जिस्ट मिल जाता है, आपको कॉलेज मिल गया, आप नहीं देना चाहते हैं, आपको फ्री एग्जिस्ट मिल जाएगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने दिया है उसको आपको वापस मिल जाएगा। सेकंड राउंड का मैटर ये है कि अगर आप सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया, और प्रोसेस क्या रहेगा, फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको है ना जीएसवीएम नागपुर कानपुर मिल गया लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आरएमएल या केजीएमसी जाना चाहते हैं, तो अब जीएसवीएम दोबारा नहीं डालना है ना सेकंड राउंड में, आरएमएल डालिए, केजीएमसी डालिए, क्योंकि ये तो आपको मिल ही गया, इसका आपको प्रिजर्व करके रखना है। इन जो कॉलेज मिले नहीं, जो आपके ड्रीम कॉलेज जो आपको चाहते हैं, उनको आप डालना है। यही होता है अपग्रेडेशन का मतलब। अब इनकेस सेकंड राउंड में भी आपका जो है ये हो गया कि आपको मिल तो गया लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं, है ना, छोड़ना चाह रहे हैं,
तो सेकंड राउंड में छोड़ेंगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी, इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, थर्ड राउंड का क्या मैटर है उसमें आ जाते हैं। थर्ड राउंड का मैटर सिंपल सा है, थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद छोड़ेंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चली जाएगी, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज का छोड़ रहे हैं तो आपकी जो एडमिशन फीस है वो ले ली जाएगी, दूसरी फीसेस के जो चार्जेस हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज की सीट छोड़ रहे हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाएगी, उसके साथ साथ 50% आपकी जो फीस है वो भी चले जाएगी। यानी कि 16 लाख अगर किसी कॉलेज की फीस है तो 8 लाख रुपए हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट में 2 लाख रुपए वो भी चले जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसलिए ये चीजें बताई जा रही हैं। अगर अब क्या बात हो रही है, थर्ड राउंड तक आपको सीट लेना ठीक जरूरी होता है। थर्ड राउंड में अगर आपने सीट ले ली, आपकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने सीट ले ली, आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन आप स्ट्रेट वैकेंसी राउंड तक पहुंच गए, आपने सीट नहीं ली है, तो स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में क्या मैटर रहेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है यूपी में कि बीडीएस जिनको मिल गया है गवर्नमेंट या प्राइवेट में, लेकिन स्ट्रे में क्या कर सकते हैं, वो एमबीबीएस के लिए भर सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में ना क्या मिल गया, थर्ड राउंड में उनको मिल गया था बीडीएस, लेकिन वो एमबीबीएस चाहते हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो बैठ सकते हैं और एमबीबीएस के लिए जो वो आगे भर सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से नया रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा, 2000 फिर से लग जाएगी रजिस्ट्रेशन की फीस जो है आपकी। और ये चीज याद रखिए, स्टेट वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट के बाद अगर आप छोड़ोगे तो फिर दोबारा जो है बैन कर दिए जाओगे, अगले साल यूपी की काउंसिलिंग में नहीं बैठ सकते। एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पे पता है कि नोडल सेंटर है। नोडल सेंटर क्या करता है, अगर आपको जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, जैसे आरएमएल लखनऊ आपको मिला है, तो वहाँ पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पैसे लेके जाइए, काम वहाँ पे करिए। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो एक सेंटर बना दिया जाता है प्राइवेट कॉलेज का, उस कॉलेज में आपको जाना है। और प्राइवेट कॉलेज का डीडी जो है प्राइवेट कॉलेज के नाम से नहीं बनता है। ठीक है, आपको वहाँ पे बता भी दिया जाएगा, यूपी डीजीएमई डीजीआई के डीजीएमई के रूप में बन सकता है उसके नाम से, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट वहाँ पे बता भी दिया जाएगा। ठीक है, डीडी बनाना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज के लिए। रेजिनेशन का क्या मामला है, रेजिनेशन का बिल्कुल सिंपल सा मामला है। अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं और पैसे भी बचाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप पे इतना जुल्म करा जाएगा कि सीट भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसका प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 28 घंटे का रूल है। 28 घंटे का रूल बोले तो यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिलेगी, सेकंड राउंड शुरू होने के 2 दिन पहले तक आप सीट छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, अगर आपको 22 अगला सेकंड राउंड अगर स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से सुबह के, तो 22 जुलाई 11 बजे तक आप सीट छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप छोड़ेंगे तो आपको सेकंड राउंड का रूल लगेगा। फर्स्ट राउंड के रूल क्या है वो जान लेते हैं। फर्स्ट राउंड का रूल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं होगा, सीट आप छोड़ना चाहें बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सेकेंड राउंड आने के बाद सीट छोड़ना चाहते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपकी वो जब्त कर ली जाएगी। थर्ड राउंड में छोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ 50% जो आपकी फीस है, थर्ड राउंड में छोड़ने की इजाजत नहीं होती है ना, याद रखिएगा। फिर भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो 50% फीस सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ वो भी काट ली जाएगी। स्ट्रे वैकेंसी के बाद छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट काट लिया जाएगा, पूरी फीस वो भी जब्त कर ली जाएगी, वापस आपको नहीं मिलेगी। अब मैं बात कर देता हूँ, आपको बॉन्ड का बता देता हूँ। यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज से अगर आप पढ़े हैं तो आपको 2 साल की कंपलसरी सर्विस करनी पड़ती है। ठीक है, ये आपको करनी पड़ती है और ये बॉन्ड है यूपी में। इस तरह से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया है, कुछ भी क्लियरिटी चाहते हैं, कमेंट करिए नीचे। ऑफ दिस हेल्प, बाय।